वाला आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर मैंने फूटा फट पर रहना मुश्किल है, ना कमा के खाता है कोची करता है, बताइए आप ही लोग तो कोची करेगा। क्या यूपी का योगी मॉडल अब बिहार में पूरी तरह लागू हो चुका है? क्या बिहार में माफियाओं की शामत आ गई है? आजकल बिहार की राजनीति में बस एक ही शोर है और वो है बुलडोजर का शोर। पटना से लेकर पूर्णिया तक हर तरफ पीला पंजा चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि बिहार को भी अपना बुलडोजर बाबा मिल गया है। लेकिन ठहरिए, जिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लोग बुलडोजर बाबा कह रहे थे, उनका दर्द विधानसभा में झलक पड़ा। उन्होंने भरी सभा में कह दिया कि मेरा नाम सम्राट है, बुलडोजर नहीं। यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहाँ कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूँ, इतना स्पष्ट रहिएगा। आखिर सम्राट चौधरी को ये सफाई क्यों देनी पड़ी? बिहार में ये बुलडोजर एक्शन क्यों हो रहा है और इस पर इतना बवाल क्यों मचा है? आइए आज के इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं पूरे बिहार के बुलडोजर पॉलिटिक्स की कहानी। बात यह है कि जब से बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है, एक्शन मोड ऑन है और इस एक्शन मोड का सबसे बड़ा सिंबल बन गया है बुलडोजर। राजधानी पटना हो, खगड़िया, किशनगंज, नालंदा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय या वैशाली, लिस्ट बहुत लंबी है। हर जगह अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर गरज रहा है। अब चूंकि बिहार के गृह विभाग की जिम्मेदारी पहली बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है, तो जाहिर है कि सारी लाइमलाइट भी उन्हीं पर है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक उनकी तुलना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की जाने लगी है। लोग कहने लगे हैं कि सम्राट चौधरी बिहार में योगी मॉडल ला रहे हैं। उन्हें बिहार का बुलडोजर बाबा जैसी उपमाएं दी जाने लगी हैं। अभिभाषण पर सरकार का जवाब देते हुए सम्राट चौधरी के दिल का दर्द जुबां पर आ गया। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी इमेज सिर्फ एक तोड़-फोड़ करने वाले नेता की बनाई जा रही है। उन्होंने विधानसभा में साफ साफ शब्दों में कहा कि मेरा नाम बुलडोजर नहीं, सम्राट चौधरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ कानून का राज है और काम उसी हिसाब से होगा। यानी वो समझाना चाह रहे थे कि आम लोगों के घरों पर या अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चल रहा है। वो कोर्ट के ऑर्डर का पालन कर रहे हैं। वहीं लोग सरकार के इस एक्शन की तारीफ भी करते नजर आए। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से ये एक्शन हो रहा है? योगी मॉडल सम्राट चौधरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये मॉडल सही है? हाँ, एकदम सही है मॉडल। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बुलडोजर चले और सियासत ना हो। इस मुद्दे पर सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह बवाल है। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी सम्राट चौधरी का साथ देते हुए कहा है कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष का नजरिया बिल्कुल अलग है। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान ने सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार माफियाओं पर नहीं बल्कि गरीबों पर बुलडोजर चला रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार बनने के बाद बिहार के अलग अलग हिस्से में अतिक्रमण के नाम पर गरीबों की झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं। भाकपा माले सीपीआईएमएल ने बुधवार को धरना देकर इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। कई जगहों पर जब प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो उन्हें स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मामला इतना बढ़ गया कि सड़क का विरोध अब सदन तक पहुंच चुका है। वहीं कुछ स्थानीय लोग भी इस कार्रवाई के विरोध में बोलते हुए दिख रहे हैं। तो ना चाह रहे सर कि गरीब आदमी रोड फुटपाथ पर रहता है, उसको हटा रहे हैं तो बहुत दिक्कत ना, कहाँ जाएंगे लोग? हम ही लोग का था, सब यही लोग का, ये नहीं का है सब। हाँ, लोकले आदमी के है, गरीब लेडीज है, वही अपना करती है, कमाती है, खाती है। ये देखिए स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है कि ये गरीब लोग हैं और इनके जो निर्माण किए गए थे उस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। कुल मिलाकर सीन ये है कि बिहार सरकार लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सख्त दिखना चाहती है। सम्राट चौधरी बुलडोजर बाबा के टैग से थोड़ा बचते भी दिख रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि मैसेज जाए कि सरकार सिर्फ तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए उन्होंने कोर्ट के आदेश वाली बात पर जोर दिया। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने वोटर बेस को ये बता रहे हैं कि माफिया राज खत्म होकर रहेगा। विपक्ष इसे गरीब विरोधी बताकर सरकार को घेर रही है।